आप देख सकते हैं कृषि विभाग की टीम और फायर ब्रिगेड लगातार लगा हुआ है किसानों की फसल को बर्बाद होने से बचाने के लिए। आपको बता दें कि टिड्डी दल मोगांव विकासखंड में प्रवेश किया है, जो फसलों को कुछ जहाँ लगी हुई हैं उनको नुकसान करने का काम कर सकती है, जिसके मद्देनज़र विभाग ने चौकसी बरतते हुए लगातार ये प्रयास कर रही है कि किसानों की फसलों को नुकसान होने से बचाया जा सके, साथ ही टिड्डी दल को मंडला जिले की सीमा से बाहर भगाया जाए। लगातार देख सकते हैं छिड़काव लगातार जारी है, जिससे फसल बर्बाद होने से बचाया जा सके। मंडाले जी बताएं कि यहाँ टिड्डियाँ आ गई हैं, करोड़ों की संख्या में मौजूद है। कृषि विभाग से क्या प्रयास किया जा रहा है जिससे कि ये टिड्डियाँ मंडला जिले की सीमा से बाहर चले जाएँ और फसलों या वृक्षों को नुकसान न पहुँचे? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा अशोक भाई। आपने इस कवरेज के माध्यम से आम जनता को मैसेज देना चाहा है। मैं बताना चाहूँगा कि मंडला ज़िले में लगभग 7-8 दिनों से टिड्डी दल प्रवेश किया हुआ है। शुरुआत नैनपुर ब्लॉक से हुई है। उसके बाद जैसे जैसे हवा का मूवमेंट आते गया है, वैसे वैसे टिड्डी दल आगे बढ़ते गया है और आज 3 दिन से अपने विकासखंड मोहगांव में प्रवेश किया हुआ है। शुरुआत में आया हुआ था पडरिया से उसको उड़ाया गया, तो फिर छपरी जमगांव होते हुए फिर बक्सेरा रेगांव में कल शाम को आया। प्रयास ये रहता है कृषि विभाग का कि दिन सुबह से शाम तक की एक्टिविटी रहती है। उसमें साइकिल में देखा जाता है टिड्डी दल में कि जब वो निकलता है तो उसका एक्टिविटी देखी जाती है, उसका मूवमेंट देखा जाता है कहाँ जा रहा है। शाम तक 7:30 बजे तक स्थिति ये रहती है कि कहाँ कहाँ घूम रहा है, और 7:30 बजे के बाद जब वो स्थान में बैठता है तो भारी मात्रा में पूरा एक साथ एक पूरे दल के साथ में एक साथ बैठता है। उसके बाद कृषि विभाग का प्रयास ये रहता है कि सुबह 3 से 4 बजे के बाद स्प्रे मशीन जैसे अपनी नगर पालिका मंडला की टीम फायर ब्रिगेड की चल रही है, जहाँ पे भी रात्रि विश्राम करते हैं, सुबह जा कर के 3 से 4 बजे के बाद से अपन स्प्रे करते हैं। प्रयास ये करते ज़्यादा उसको मार सके ताकि उसकी बढ़वार ना हो, ज़्यादा संख्या में भाग ना पाए। कीटनाशक का स्प्रे करके हम उसको मरवाते हैं। उसके बाद फिर उसकी एक्टिविटी यह है कि लगभग 7 से 8 बजे 9 बजे के बाद जैसे धूप बढ़ते जाती है, वैसे वैसे उसका फिर प्रस्थान होने का समय आ जाता है। फिर वो निकलती है, फिर पूरी कृषि विभाग की टीम उसके पीछे लगी रहती है। सब पूरे को विभाग के द्वारा सबको अलर्ट कर दिया जाता है कि कहाँ जा रही है। उसके मूवमेंट को देखते हुए 7-7:30 बजे पुनः फिर अपन उसका देखते हैं कहाँ पे पाई बैठी है, फिर उस प्रकार से सुबह से प्रक्रिया चालू कर देते हैं अपन। तो प्रयास ये है 7-8 दिन से पूरा जिला प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, कृषि विभाग, राजस्व विभाग और जितने भी संबंधित विभाग है मंडला जिले से टिड्डी का आक्रमण जो है ख़त्म हो जाए और जल्दी से जल्दी दूसरे जिले में प्रवेश करें ताकि वहाँ के लोग उस प्रकार से अलर्ट कर लें। इस प्रकार इतनी बड़ी संख्या में टिड्डी आई हैं, कहाँ से आई हैं? अचानक यहाँ आना हुआ क्या? इसका बताया गया है अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए अभी 1 महीना पहले राजस्थान में आया था और राजस्थान से कई दल निकल चुके हैं। जो छत्तीसगढ़ भी कवर कर रहा है, कटनी सतना में कवर कर रहा है, इधर मध्य प्रदेश में कवर कर रहा है, इधर मंडला जिले में बालाघाट मंडला सिवनी में इस प्रकार से कवर कर रहा है। लेकिन दल इसका काफ़ी विस्तृत मात्रा में फैल गया है। छोटे छोटे ग्रुप को 1 करोड़ की संख्या में है, कोई 2 करोड़ की संख्या में है, किसी लाखों की संख्या में है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा है, मेरे को लगता है करोड़ों की संख्या में मोहगांव में पहले प्रवेश किया हुआ है। तो अपना प्रयास है 7:30 बजे तक ये कहाँ पे रुकता है और 7:30 बजे रुकता है तो सुबह फिर आकर के हम लोग स्प्रे करेंगे। अभी क्या आप पहली बार कि हम यहाँ मध्य प्रदेश में आना हुआ है टिड्डियों का, और क्या इसको माना जाए कि कहीं ऐसी कोई साजिश तो नहीं कि इतनी बड़ी संख्या में टिड्डियों का प्रवेश करना और फसलों या वृक्षों को नुकसान पहुँचाना, कहीं कोई चीज़ें तो नहीं चल रही हैं? देखो, सबसे बड़ी किस्मत की बात अपनी ये है कि इस समय मध्य प्रदेश में आए, इस समय फसल अपने क्षेत्र में नहीं लगी हुई। थोड़ा बहुत मूंग उड़द है तो उसमें ज़्यादा नुकसानी इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत भारी संख्या में तो छोटे मोटे खेत में नहीं रुक रहा है। उसका ठहराव कहाँ हो रहा है आपको बता दूं मैं आपको, जंगल के एरिया में, ठीक है ना, जहाँ फॉरेस्ट वाला जो ये पेड़ पौधे हैं, साथ में ठंडा स्थान, तो नर्मदा के किनारे किनारे, तो अपने यहाँ पे अभी नुकसान की कोई स्थिति नहीं है। फिर भी हम चाहते हैं कि वो जहाँ विश्राम करता है भारी संख्या में अंडे देता है और अंडे देने के बाद वो फिर 15-20 दिन के बाद में लार्वा उत्पन्न होगा, फिर वो आगे परेशान कर सकता है अपने किसान भाई को, फसलों को नुकसान कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि कहीं रुके ना और जल्दी से जल्दी उसका मूवमेंट आगे बढ़ते जाए। हमारा ये प्रयास है पूरा कृषि विभाग टीम का। चलिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
इसको सौरखंड भगवा दें, धमनी हमने से होती है। इस तरफ भी फैल गए हैं पूरे। इधर हाँ पूरा ये मोगांव के आसपास पूरा घूम रहा है। ये 3-4 किलोमीटर के क्षेत्र में दवाई रहते डाल हैं। के भागी है। I can go. अभी देखो उड़ाएंगे ना समझ में आएगा। देखो देख सकते हैं कृषि विभाग की टीम लगातार लगी हुई है, जिससे फसलों के नुकसान को बचाया जा सके, साथ ही वृक्षों को बचाया जा सके, क्योंकि ये टिड्डियाँ जहाँ भी बैठती हैं पूरी पत्तियों को खा जाती हैं। कृषि विभाग की टीम लगातार मौजूद है, साथ में कृषि विभाग के विधायक प्रतिनिधि हसीब खान भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वो भी विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगे हुए हैं, तो ये प्रयास कर रहे हैं कि ये टिड्डियाँ मंडला ज़िले की सीमा से बाहर चले जाएं, फसलों और वृक्षों को बचाया जा सके। इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। ऊपर 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 ये बताएं कि पूरे भारत में टिड्डी दल चल रहा है, जिसका प्रकोप मध्य प्रदेश के मंडला जिले में देखा जा रहा है। ये कहाँ से आखिर आ रहा है ये प्रजाति, और इतनी बड़ी संख्या में आ रही है? कहीं कोई साजिश तो नहीं है? क्या कहेंगे आप? नहीं, ये साजिश नहीं है। ये इनकी पैदाइश मध्य अफ्रीका में होती है, और मध्य अफ्रीका से ये सीरिया ईरान होते हुए अपने इस तरफ आती हैं, पाकिस्तान होती है। अब पहले क्या होता था कि जब कोरोना नहीं था तो सीरिया ईरान तो वहाँ से उड़ के आती थी, और जब ये गुलाबी हो जाती है पूरी तब ये अंडे देने की स्टेज में आती है। तो जब अंडे देने की स्टेज में आती तो सीरिया ईरान में ये अंडे देती थी खाली जगहों में, और वहाँ पर जाके फिर ख़त्म हो जाती है। इनकी लाइफ काफ़ी रहती है, 6 से 8 महीने सुपर की लाइफ होती है। तो वो अंडे से फिर बच्चे निकलते हैं। तो ईरान साइड और सीरिया साइड क्या करते थे कि उन फील्डों में दवाई छिड़क के अंदर से वो बच्चे निकलने की प्रोसेस ख़त्म कर दी जाती थी, बहुत कम हो जाती थी, जिसके वजह से पहले कम आ पाते थे। इस साल कोरोना की वजह से वो अंडों से बच्चे निकले, वो फिर आगे बढ़े, ईरान में आके हमने अंडे दिए, उनके बच्चे निकले, वो वाया पाकिस्तान होते हैं, हिंदुस्तान में होते हैं। अब ये पूरी मैच्योर हो चुकी हैं और ये अपने वजन के बराबर पत्ते खाती हैं एक रात में। जहाँ रुकेंगी वहीं पत्ते खाएंगी और बाकी दिन भर उड़ती हैं, और रात को बिल्कुल वहीं पत्ते खाएंगे और खाली जगह पे अंडे देती हैं। तो अपने यहाँ पे भी इनने अंडे दिए हैं। तो क्या जो फसलें हैं, फसलों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगी? जहाँ पे भी फसल है, हरियाली जहाँ पे भी है उनको नुकसान करती है। एक टिड्डी कम से कम 150-200 से 250 ग्राम की होती है, अपने वजन के बराबर रात भर में अपने पत्ते खाती हैं, और ये लाखों करोड़ों की तादाद में। तो सोच लीजिए कितने पत्ते खाते हैं। तो ये माना जाए कि जहाँ भी ये जाएंगी फसलें तबाह होंगी, और फसलें ना जंगल की जंगल तबाह हो जाती है। फसल तो छोड़ दीजिए। कैसे रोका जा सकता है इनको? सिर्फ दवाइयों, इनको मारा जाता है। और ये इन टिड्डियों को सऊदी अरेबिया, अरब के देशों में इनका अचार खाया जाता है, इनको खाया जाता है। सुन के आप ताजुब करेंगे। अच्छा, तो क्या कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनसे इनको नष्ट किया जा सकता है? ये कृषि विभाग वाले आपको बता देंगे। जो कीड़े मारने की दवाई होती है, मोनोक्रोटोफास वगैरह जो आती हैं,
उन दवाइयों में जो छिड़काव करते हैं स्ट्रांगली उनको छिड़काव करना पड़ता है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी वाली होती है, इसलिए उनको स्ट्रांग दवाई छिड़काव करना पड़ता है, ख़त्म भी होती है। चलिए।